हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम ऑनलाइन हो, लाइव सेशन कर रहे हो या फिर जब भी कोई न्यू वीडियो आता है, जिससे कि आप तुरंत उसको देख सकें और आपका जो भी कोर्स है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़े। इस वीडियो में आपको टी टेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बेसिकली वो होता क्या है, कुछ उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। T-test assess whether the means of two groups are statistically different from each other. T-test हमें ये बताता है कि जो दो मीन्स होते हैं किन्हीं भी दो ग्रुप्स के, वो स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है एक दूसरे से या नहीं, दोनों समूहों में सांख्यिकीय रूप से अंतर है या नहीं। मतलब अगर हमने कोई दो ग्रुप्स लिए, जैसे कि मान लीजिए ये जो पिंक से डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है वो किसी भी हमारे कंट्रोल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें उसका जो मीन है वो इस ब्लू लाइन पर लाई कर रहा है। और एक और हमने ग्रुप लिया जिसका जो मीन है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, जो दूसरी वाली ब्लू लाइन हमने ड्रॉ करी है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस दूसरे ग्रुप का वो ब्लू वाले कर्व से शो हो रहा है। मतलब जो उसकी आदेश, जो जैसे हमारा एनपीसी रहता है, हम उसी के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे कि जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो मीन के आसपास ही लाई कर रही है। जैसे किसी टेस्ट हमने अप्लाई किया, कोई अचीवमेंट टेस्ट लिया किसी क्लास में, सेक्शन ए में लिया, तो उसका पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इस तरीके से पिंक कर्व से हमने ड्रॉ किया, और सेक्शन बी में लिया तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने ब्लू कर्व से यहाँ पर ड्रॉ किया। मतलब कुछ ही बच्चे थे जो लास्ट के एरियाज में या स्टार्टिंग में, मतलब हाईएस्ट मार्क्स वाले भी कुछ थे और लोएस्ट मार्क्स वाले भी कुछ थे। ऐसे ही सेक्शन ए में लोएस्ट मार्क्स वाले बहुत कम बच्चे थे और हाईएस्ट मार्क्स वाले भी बहुत कम बच्चे थे, तो हमने इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। अब देखिए, हमने माना जो ये पॉइंट पर है ये ब्लू वाला हमारा मीन 1 है या फर्स्ट ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप का मीन है, और जो इस ब्लू कर्व में जो ये वाली लाइन शो कर रही है वो हमारा मीन 2 है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मीन है। हमने ऐसे करके दो ग्रुप्स बता दिए। तो अब हमें हमारा जो क्वेश्चन है या हाइपोथेसिस है कि यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स में M1 ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपस में कोई डिफरेंस है या नहीं उनके मीन्स में। अगर हमें ये चीज़ पता करनी है तो हम अप्लाई करेंगे टी टेस्ट। अब ये ग्रुप का जो मीन है वो हम किसी भी स्कोर से, कोई भी टाइप का टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी डेटा है उनमें ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इन दोनों जो M1 और M2 का, सपोज कीजिए कि जो हमारा ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसका जो मीन है वो हमारा आ रहा है 40। हमने 100 का टेस्ट लिया था और जो मीन 1 है वो हमारा 40 है, मतलब यहाँ पर 40 मार्क्स आ रहे हैं। और जो दूसरी क्लास का हमने मीन लिया वो आ रहा था 60। तो अब हमें ये बताना है जो इन दोनों ग्रुप्स में अंतर है, 40 और 60 के बीच में हमारा 20 का डिफरेंस हो गया। तो अब ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंटली डिफर है आपस में 40 और 60 या नहीं। अब ये सिग्निफिकेंटली डिफर कुछ स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि टी टेस्ट को लगाने के बाद में जो हमारा आंसर आता है उसको टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप आपस में सिग्निफिकेंटली डिफर हैं या नहीं, सार्थक रूप से इन दोनों में कोई अंतर है या नहीं। यही काम हमारा टी टेस्ट करता है। चलिए देखते हैं टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है, उसका मीनिंग हम समझेंगे, जो उसमें वैल्यूज़ रहती हैं। देखिए, जो यहाँ पर हमने मान लिया दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक ग्रुप है जो हमने P1 से M1 जिसका मीन है, और दूसरा ग्रुप है M2 जो हमने ब्लू कर्व से दिखाया है, और फर्स्ट ग्रुप है हमारा M1 जो हमने पिंक कर्व से यहाँ दिखाया है। सपोज इसको हम ग्रुप 1 मान लेते हैं जी, जो हमारा पिंक है, और जो हमारा ब्लू कर्व है उसको हम ग्रुप 2 मान लेते हैं कि वो ग्रुप 2 का डेविएशन है, और ये जो पिंक है वो हमारा ग्रुप 1 का डेविएशन है। अब देखिए, जो टी में ऊपर वैल्यू आता है, टी का फॉर्मूला जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो जो ऊपर वैल्यू आता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप्स। जो डिफरेंस है दो ग्रुप्स के बीच का, उनके मीन्स का डिफरेंस। अब जैसे हमारा यहाँ पर M1 मीन है और M2 यहाँ पर हमारा मीन है। सपोज M1 जो मीन है वो हमारा आया 46 एंड जो M2 मीन है वो आया 54। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है यहाँ पर 46 और 54 के बीच में जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है जितने भी नंबर्स का, वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, उस डिफरेंस को चेक करना है हमें यहाँ पे। तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के मीन्स का डिफरेंस हमारा टी की ऊपर की वैल्यू हो जाएगी, और नीचे जो आता है अपॉन में वो आता है विचलनशीलता, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। मतलब स्टैंडर्ड एरर किसके बीच का स्टैंडर्ड एरर,
डिफरेंस बिटवीन मीन्स। अगर आपको स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हमने यहाँ पर ऊपर लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है इस लिंक को, आप इस पर से जाकर इसका स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला है या जो उसको क्या बोलते हैं, कैसे ड्राइव होता है, वो चीज़ आप समझ सकते हैं। और बाकी का हम आपको इसी वीडियो में आगे बताते रहेंगे। अब देखिए, जो नीचे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन है वो हमारा कैसे आया। उसमें हमें फर्स्ट ग्रुप का जो, जैसे हमारे यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप G1 है, तो G1 का जो डेविएशन है, यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो पिंक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये इसका डेविएशन है या वेरिएबिलिटी बोल सकते हैं कि कितना पूरे उसमें फैला हुआ है, इसका जो फैलाव है G1 ग्रुप का वो कितना है। ऐसे ही G2 का जो फैलाव है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन क्या कहा जाता है, कि जो G1 ग्रुप है वो कितने में फैला हुआ है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ऐसे ही G2 ग्रुप कितने में फैला हुआ है वो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। उनके बीच का डिफरेंस जो हमने फाइंड आउट किया वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बेसिकली ये वेरिएबिलिटी की जो हमारा ग्रुप 1 है वो कितना फैलाव है उसका, और ग्रुप 2 का जो फैलाव है उनके बीच का डिफरेंस ही हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, ऊपर हमने जैसे बताया M1 माइनस M2 आएगा हमेशा, मीन 1 माइनस मीन 2। अब नीचे जो था स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, जो हमारी मानक त्रुटि थी, जो हमारे मीन आ रहे थे उनके बीच के डिफरेंस की, उसको हम शो करते हैं SED से, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। ये हमारा फॉर्मूला रहता है। अब जो अलग अलग केसेस होते हैं, ठीक है, जो टेस्ट हम अप्लाई करते हैं उसको देखने के लिए, जैसा कि हमने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि 1 ग्रुप टेस्ट, 2 ग्रुप टेस्ट, मैच पेयर टेक्निक से जो ग्रुप बनते हैं उनका टेस्ट, तो बहुत सारे टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो उनमें बस अंतर ये होता है कि जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन है, इसकी वैल्यू हर जगह चेंज होती जाती है, और बस ऊपर हम हमेशा M1 माइनस M2 रखते रहेंगे। अब देखिए और आगे का हम समझते हैं। देखिए, जब भी हमें टी टेस्ट अप्लाई करना होता है तो बेसिकली जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके टाइप्स उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। फर्स्ट है 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप अगर हमारे पास होते हैं। पहला है अगर इंडिपेंडेंट ग्रुप है, दूसरा है डिपेंडेंट ग्रुप। इनके बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। अब देखिए, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है, बेसिकली इंडिपेंडेंट ग्रुप का मतलब है ऐसा ग्रुप या ऐसे 2 ग्रुप जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, या फिर सिंगल ग्रुप पर उनके जो केसेस हैं वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। और वो निर्भरता कैसे रहती है, डिपेंडेंस जो रहती है वो उस बेस। और जैसे हम डिपेंडेंट ग्रुप की बात करें तो डिपेंडेंस रहती है जैसे कि एक ही ग्रुप को हमने 2 बार टेस्ट किया। जैसे हमने ग्रुप लिया था, फर्स्ट ही ग्रुप लिया, एक ही ग्रुप लिया सिंगल ग्रुप, और एक बार उस पर टेस्ट अप्लाई किया, कोई अचीवमेंट टेस्ट लिया, और उसी ग्रुप पर दोबारा हमने टेस्ट अप्लाई किया। तो यहाँ पर जो निर्भरता है या डिपेंडेंस जो हमारे स्कोर आ रहे हैं उसमें ऐसे करके हो जाएगी कि बच्चों को जो फर्स्ट टेस्ट हमने दिया था उसका कुछ पोर्शन सेकंड टाइम पर याद रहेगा। तो सेकंड टाइम पर जो हम टेस्ट लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो हमने टेस्ट, फर्स्ट और सेकंड टाइम जो टेस्ट लिया उसमें कुछ ना कुछ कोरिलेशन आता है इस डिपेंडेंस के कारण। तो वो हमें यहाँ एलिमिनेट करना होगा। देखेंगे हम उसे क्या फॉर्मूला रहता है जिसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करेंगे। तो देखिए, इंडिपेंडेंट ग्रुप में हमारे पास लार्ज एंड स्मॉल 2 टाइप के सैंपल रहते हैं। इंडिपेंडेंट जब मतलब आपस में एक दूसरे पर किसी तरीके से वो ग्रुप्स निर्भर नहीं कर रहे हैं। अब लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल में अंतर ये होता है कि अगर हमारा जो सैंपल है वो उसका जो साइज़ है वो लेस देन है 30, तो हमारा वो स्मॉल सैंपल कहलाएगा। और अगर जो हमारा ग्रुप है उसका साइज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 है तो वो हमारा लार्ज सैंपल कहलाता है। यहाँ पर n हमारा साइज ऑफ सैंपल है। देखिए, डिपेंडेंट कोरिलेटेड ग्रुप में भी हमारे पास स्मॉल एंड लार्ज सैंपल दोनों में रहते हैं, पर उसके अलावा यहाँ पर दूसरे केसेस होते हैं। पहला केस होता है जब हमने सिंगल ग्रुप लिया है। सिंगल ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास एक ही ग्रुप होता है और उसी पर हमने 2 बार टेस्ट अप्लाई करा होता है। अब चाहे वो टेस्ट हमने सेम अप्लाई किया हो, मतलब T और T सेम टेस्ट हमने ले लिया,
तो भी वहाँ कुछ ना कुछ कोरिलेशन होगा, जो कि हम इसमें ऐसी टेक्निक अप्लाई करते हैं जिसमें कि उस कोरिलेशन से आई हुई एरर को हम हटा सकें, कि जो अंतर आया है वो कोरिलेशन की वजह से जो भी अंतर आया हो ऐसा ना हो, तो उसको रिमूव किया जाता है इसमें। अब अगर हमने T1 और T2 टेस्ट अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर जो कोरिलेशन होगा वो ग्रुप के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी वजह से जो कोरिलेशन आ रहा है T1 और T2 के मार्क्स में, हम उसको कोरिलेशन के द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक अप्लाई करके स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन है उसमें कोरिलेशन की वैल्यू को माइनस करके और हटा दिया जाता है। अभी हम आपको इसके फॉर्मूले के साथ में इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड होता है दूसरा। पहला हमारा हो गया सिंगल ग्रुप मेथड, मतलब एक ही ग्रुप होगा। दूसरा होता है इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड, यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं। इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड में भी हमारी दो टेक्निक होती हैं। फर्स्ट होती है मैचिंग पेयर टेक्निक, मतलब इस टेक्निक में हमने जो दोनों ग्रुप्स हैं उनमें हम सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट लेते हैं। जैसे पहले ग्रुप में भी हमने 20 स्टूडेंट लिए, दूसरे ग्रुप में भी हमने 20 स्टूडेंट लिए। अब उनको मैच कैसे करेंगे कि जो पहला बच्चा है उसके मार्क्स दूसरे ग्रुप के पहले बच्चे के मार्क्स के लगभग बराबर हैं, पहले ग्रुप के दूसरे बच्चे के मार्क्स दूसरे ग्रुप के दूसरे बच्चे के मार्क्स के बराबर है। मतलब हर एक बच्चे को आपस में किसी न किसी तरीके से मैच करके पेयर्स बना के एक पेयर में से एक स्टूडेंट को पहले ग्रुप में और उस पेयर में से दूसरे स्टूडेंट को दूसरे ग्रुप में रखते जाते हैं। ये हमारी मैचिंग पेयर टेक्निक हो गई। अब दूसरी टेक्निक होती है हमारी मैचिंग ग्रुप टेक्निक। मैचिंग ग्रुप टेक्निक में हमें एक एक पेयर को मैच करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ हम पूरे ग्रुप को मैच करते हैं। ग्रुप को मैच हम कैसे करते हैं कि जैसे हमने एक ग्रुप का मीन पता कर लिया और दूसरे ग्रुप का भी मीन पता कर लिया। उस फर्स्ट ग्रुप का हमें एसडी पता है एंड सेकंड ग्रुप का भी हमें एसडी पता है। अब इनके एसडी में और मीन में कंपैरिजन करते हैं कि इनमें क्या कंपैरिजन आ रहा है, आपस में लगभग बराबर है या नहीं। इसके अनुसार हम अपने ग्रुप्स को बता देते हैं कि ये मैचिंग ग्रुप टेक्निक के अनुसार बने हुए ग्रुप्स हैं। अब इनके फॉर्मूले देखते हैं। जब इंडिपेंडेंट ग्रुप में लार्ज सैंपल अगर हमने लिया तो जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स का फॉर्मूला हम रखेंगे वो रखेंगे समीशन 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस समीशन 2 स्क्वायर अपॉन n2 का अंडर रूट। मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप उसका स्क्वायर किया अपॉन n1 किया, दूसरे में प्लस किया उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर उसका किया अपॉन n2 उसका जो नंबर ऑफ साइज ऑफ सैंपल है जो दूसरे ग्रुप का उससे डिवाइड किया और हमने आंसर अपना फाइंड आउट यहाँ पर कर लेंगे। ये हमारे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू थी हम यहाँ पर उसी के आपको फॉर्मूले बता रहे हैं। ऊपर वाली वैल्यू तो हमारी m1 माइनस m2 हमेशा हर ग्रुप में रहेगी, उसको हम रख देंगे। और नीचे वाली जो वैल्यू थी हम SED, जो हमें अभी हमने आपको बताया था t की वैल्यू पता करने का जो तरीका होता है, तो नीचे वाली जो वैल्यू के लिए SED हमने लिया है उसके तरीके हम आपको बता रहे हैं कि पहला केस हमने ये बता दिया, फर्स्ट केस में हम ऐसे अप्लाई करेंगे। अब इंडिपेंडेंट ग्रुप में अगर हमारे पास स्मॉल सैंपल है तो क्या होगा, उसमें हम पूल्ड तरीके से जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन है वो निकालते हैं। यहाँ पर हमें सिग्मा निकालना पड़ता है। सिग्मा हमारा पूल्ड जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसका फॉर्मूला भी जब हम आपको ये फॉर्मूले टी वैल्यू का जो फॉर्मूलेज हैं वो अप्लाई करना बताएंगे तब बताएंगे, और ये उसका फॉर्मूला होता है, आप इसे अभी समझ लीजिए। अब अगर हमारे पास सिंगल ग्रुप मेथड है, सिंगल ग्रुप मेथड में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ये हमारा फॉर्मूला रहता है सिंगल ग्रुप मेथड में। इसमें देखिए ये जो सिग्मा m1 है ये हमारा फर्स्ट मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा m2 सेकेंड मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका स्क्वायर किया और इसमें से माइनस करते हैं। हमने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ कोरिलेशन उन दोनों के बीच में आ जाता है, तो उसी कोरिलेशन को हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास एक चीज़ और आ जाती है, वो होता है R यहाँ पर हमारा क्या है, कोरिलेशन है। उन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो भी कोरिलेशन आया वो उसको हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, -2 इंटू R सिग्मा m1 इंटू सिग्मा m2। अब नेक्स्ट जो हमारा इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड था उसमें फर्स्ट था हमारा मैचिंग पेयर टेक्निक। मैचिंग पेयर टेक्निक में भी हम क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला जो हम अभी सिंगल ग्रुप में अप्लाई कर रहे थे वहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका रीज़न ये है, देखिए अगर हमने एक ही ग्रुप लिया और उसी पे हमने 2 बार टेस्ट अप्लाई किया तो
हमने जिस तरीके से कोरिलेशन को माइनस किया वो हमें समझ में आ गया। अब सेम केस में हमारे पास दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप हमने जब मैचिंग पेयर टेक्निक के अकॉर्डिंग अपना बनाए हैं, तो जैसा इस ग्रुप का पहला स्टूडेंट है वैसा ही दूसरे ग्रुप का पहला स्टूडेंट है, जैसा दूसरे पहले ग्रुप का दूसरा स्टूडेंट सिमिलर वैसे ही दूसरे ग्रुप का दूसरा स्टूडेंट, मतलब ये आपस में सेम है, हम इनको समान मान के चल रहे हैं। और यही काम जब हमने सिंगल ग्रुप में किया था तो वो एक ही बच्चे पे जब दोबारा टेस्ट अप्लाई किया तो वो वहाँ पर भी हमारे जो स्टूडेंट थे वो सेम ही आ रहे थे, तो इसलिए लगभग लगभग ये सेम कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मूले भी जो है वो सेम अप्लाई करेंगे। लॉजिकली सेम कंडीशन है ये, इसलिए हम यहाँ पर सेम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। अब दूसरा जो होता है हमारा मैचिंग ग्रुप टेक्निक होता है। मैचिंग ग्रुप में हमारे पूरा ग्रुप सेम होता है, ना कि अलग अलग इंडिविजुअल्स। तो इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है हमारा सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है 1 माइनस आर स्क्वायर। 1 माइनस आर स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोरिलेशन का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये हमारा तब केस होता है जब हमने जो हमारे ग्रुप है वो पूरे ग्रुप को आपस में मैच किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये हमारे फॉर्मूलाज वगैरह सब समझ में आए होंगे। अगर आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम आपके डाउट्स को क्लियर करने का ट्राई करेंगे। इसके बाद हम कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में आए हुए पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे, तब आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। आपको जो भी अभी समझ नहीं आया प्लीज़ बताइए, और अगर ये वीडियो सब पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।